आतंकवादी ने बॉक्स पर गोली चलाई। विशेष बल के सिपाही ने इसे देखा और तुरंत अपने मुंह से बॉक्स को ढक दिया। पुलिस द्वारा आतंकवादी को काबू में करने के बाद विशेष बल का सिपाही उसी स्थिति में रहा क्योंकि बॉक्स में एक जहरीला वायरस था। अगर यह लीक हो जाता तो यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। उसके साथियों ने यह देखा और तुरंत अपने सीनियर को स्थिति की सूचना दी। जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कोई जहरीली गैस लीक नहीं हुई थी और तुरंत विशेष बल के सिपाही को आइसोलेशन रूम में ले गए। हालांकि सिपाही का मुंह पहले ही गैस के संपर्क में आ चुका था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे अपना मुंह सर्जरी द्वारा हटाने की जरूरत है, लेकिन विशेष बल के सिपाही ने मना कर दिया। वह सर्जरी करवाने के बजाय खुद को बलिदान करना पसंद करेगा, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली, सारी गैस अंदर ली और फिर बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया। उपचार पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर केवल अपने से बड़े डॉक्टर से बात कर सकता था। सैनिक को बचाने के लिए उन्हें उसे टीका लगवाना था, लेकिन टीका केवल उस देश से उपलब्ध था जिसने वायरस बनाया था। इसलिए डॉक्टर ने तुरंत विदेश के हॉस्पिटल से संपर्क किया और टीका मंगवाया और इसे एयरमेल द्वारा वितरित करने की व्यवस्था की। हालांकि वैक्सीन आने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे और यह तभी प्रभावी होगी जब इसे 1 घंटे के अंदर लगाया जाए। इसलिए डॉक्टर सैनिक को ताकत देने के लिए केवल ग्लूकोज का इंजेक्शन दे सकते थे। इस समय सैनिक के साथी उसे देखने के लिए आइसोलेशन रूम में आए। सैनिक उन्हें अलविदा कहने के लिए बिस्तर से उठा और अपने अंतिम कामों को व्यवस्थित किया। उसके साथी रोने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर डॉक्टर ने साथियों से कहा कि वे पहले चले जाएं ताकि सैनिक आराम कर सके। उसे सलाम करने के बाद वे एक एक करके चले गए। डॉक्टर ने सैनिक से कहा कि उसने पहले ही उसके माता पिता को सूचित कर दिया है, जो दोपहर में आएंगे। इस समय पुलिस आखिरकार वैक्सीन लेकर अस्पताल पहुंची। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 10 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। लेकिन जब पुलिस ने सैनिक को देखा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसमें जहर के कोई लक्षण नहीं दिखे। पुलिस को यह भी संदेह था कि उन्होंने जो पकड़ा है वह वायरस था या नहीं। यह पता करने के लिए कि सैनिक को जहर दिया गया था या नहीं, डॉक्टर ने पता करने के लिए उसका फिर से खून लिया। इस समय सैनिक के माता पिता उसे देखने आए और उसने अपने पिता को सलाम किया। अचानक डॉक्टर सीधे आइसोलेशन रूम में चले गए और सैनिक को जाने के लिए कहा। सैनिक हैरान था। वरिष्ठ ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ था। यह पता चला कि बार बार पता करने के बाद डॉक्टर ने पाया कि सैनिक के शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी थे, जिससे वह वायरस से पूरी तरह से बच गया। यह खबर सुनकर सभी बहुत खुश हुए।